डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 3 पढ़ेंगे। हम जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्वपोषी पोषण पढ़ चुके हैं। आज हम विषमपोषी पोषण के बारे में जानकारी लेते हैं। विषमपोषी पोषण क्या है? वे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो जीव क्या करते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हमने उनको कह दिया स्वपोषी जीव। परंतु जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं? वो अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। फिर विषमपोषी जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? ये जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, फिर इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। किसके द्वारा? जैव उत्प्रेरकों के द्वारा। अब जैव उत्प्रेरक क्या हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अगर यही उत्प्रेरक किसी सजीव में मिले तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम्स। तो विषमपोषी पोषण में सजीव बाहर से जटिल पदार्थों को लेकर उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ लेते हैं। पोषण के इस तरीके को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। ये किस में पाया जाता है? जंतु और कवकों में। विषमपोषी पोषण विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जैसे जीव ने किस प्रकार से भोजन को ग्रहण किया है या फिर भोजन के अंतःग्रहण की विधि क्या है। आइए अब हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर हम विषमपोषी जीवों को तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मृतोपजीवी यानी सेप्रोफिटिक, दूसरा है पूर्णभोजी यानी होलोजोइक, और तीसरा है परजीवी यानी पैरासिटिक। कुछ जीव भोजन के पदार्थों को शरीर के बाहर ही तोड़ देते हैं और फिर उनका अवशोषण करते हैं। ये जीव अपने पाचक एंजाइम यानी जैव उत्प्रेरकों को भोजन के ऊपर छोड़ देते हैं। जैव उत्प्रेरक इस भोजन को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। उन छोटे छोटे पदार्थों का ये शरीर के अंदर अवशोषण कर लेते हैं। कहने का अर्थ है इनके शरीर के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, सारा पाचन शरीर के बाहर होता है। ये सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। इसके उदाहरण हैं फफूंदी, यीस्ट और मशरूम। दूसरे प्रकार के हैं पूर्णभोजी यानी होलोजोइक। ये जीव क्या करते हैं? ये भोजन के पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और इनका पाचन शरीर के अंदर होता है। सभी प्रकार के जंतु, पशु, मनुष्य पूर्णभोजी हैं। जैसे हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं और उसका पाचन तंत्र के द्वारा शरीर के अंदर ही किया जाता है। तीसरे प्रकार के हैं परजीवी यानी पैरासिटिक। ये क्या करते हैं? ना तो ये भोजन का पाचन शरीर के बाहर करते, ना ये अंदर करते। ये पौधे और जंतुओं को बिना मारे हुए ही उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जूं, लीच, अमरबेल। अब भोजन को शरीर के अंदर किस प्रकार से लिया गया है, इस विधि के आधार पर हम विषमपोषी पोषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। या तो वह संपूर्ण सतह के द्वारा लिया गया है, जैसा कि एक कोशिकीय जीवों में होता है, या फिर विशिष्ट अंगों के द्वारा लिया गया है, जैसा कि बहुकोशिकीय जीवों में होता है। आइए हम अब पहले एक कोशिकीय जीवों में विषमपोषी पोषण कैसे होता है ये देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जैसे ही भोजन इसकी सतह के आसपास आता है तो यह अपनी सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये सूडोपोडिया भोजन के कणों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इकट्ठे होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये छोटे टुकड़े फिर कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचे हुए वेस्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं और उसकी सतह के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, यानी बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमने देखा एक कोशिकीय जीवों में भोजन का अंदर लेना और बचे हुए पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य सतह के द्वारा ही होता है। आइए अब हम एक और अन्य एक कोशिकीय जीव पैरामेशियम का उदाहरण लेते हैं। पैरामेशियम एक निश्चित आकार का एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, जिसे ओरल ग्रूव या वेस्टिबुलम कहते हैं। इस स्थान तक भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? पक्षाभ यानी सीलिया। पक्षाभ
कोशिका की सतह को पूरी तरह से ढके हुए होते हैं और ये आसपास के कणों की गति करवाते हैं, जिससे भोजन के कण ओरल ग्रू यानी वेस्टिबुलम तक आसानी से पहुंच पाते हैं। भोजन अंदर जाने के बाद खाद्य रिक्तिका के द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से? पाचक एंजाइमों की सहायता से। और फिर बचे हुए और वेस्ट पदार्थों को एनल पोर की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में पाचन विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है, यानी उनमें एक पाचन तंत्र होता है, जैसा कि मनुष्यों में। मनुष्यों में पोषण हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।